शहनाज, आप देख रहे हो ZTV न्यूज 24। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजाद समाज पार्टी ने 26 विधानसभा ठाकुरद्वारा से बनाया अपना प्रत्याशी। मुरादाबाद विधानसभा की 26 विधानसभा ठाकुरद्वारा से आजाद समाज पार्टी ने जलालुद्दीन को प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं आजाद समाज पार्टी के जिला प्रभारी अनिल कुमार आजाद ने कैमरे के सामने जानकारी देते हुए बताया, हमारी पार्टी दलित पिछड़े दबे कुछ लोगों की आवाज बुलंद करती है और हमारी पार्टी ने जलालुद्दीन को ठाकुरद्वारा से प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतारा है। उन्होंने आगे बताया कि युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों का भी क्षेत्र से काफी समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। उन्होंने आगे बताया कि यदि हमारी पार्टी का विधायक बना और सरकार में हिस्सेदारी रही तो हम सब से अलग धरातल पर काम करेंगे। इस अवसर पर काफी संख्या में पदाधिकारियों के साथ साथ क्षेत्रवासी मौजूद रहे। ZTV न्यूज 24 ठाकुरद्वारा मुरादाबाद से संवाददाता अशरफ अली की रिपोर्ट। मेरा नाम अनिल कुमार आजाद है। किस पद पर और किस पार्टी पर? सर, पार्टी में मैं जिला प्रभारी हूँ मुरादाबाद से। आपकी पार्टी ने 26 विधानसभा ठाकुरद्वारा से प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतारा है जी। क्या कहना चाहोगे? सर, हमारी ये पहला विधानसभा चुनाव है और हमने गठबंधन के लिए भी कोशिश की, लेकिन हमें भागीदारी नहीं मिल पाई गठबंधन में। इसलिए हमने गठबंधन न लड़कर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। और आपने गठबंधन की जो है भागीदारी चाहिए? भाई, हमने बसपा से भी किया था, लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। समाजवादी से ये बात चली, लेकिन उन्होंने हमें कम आंका। किस मुद्दों को लेकर के आपकी पार्टी इस बार जो है पहली बार फर्स्ट बार चुनाव मैदान में उतरी है? क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? सर, हमारे मुद्दे बराबरी की है। एक तो देखिए कि जो समाज में भेदभाव है या दलित मुस्लिम पर अत्याचार होता है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। ये कम हो, इनमें इंसाफ मिल सके लोगों को। आज तक भीम आर्मी ने कहीं भी अगर किसी भी के साथ अत्याचार होता है, वहाँ भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद खुद पहुँचते हैं और उस परिवार की लड़ाई को खुद लड़ते हैं। ऐसा एक काम बताइए जो भीम आर्मी पार्टी ने किया हो। सर, देश का बहुत बड़ा मुद्दा है NRC जब हुआ तो देश का मुस्लिम अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। उस मामले में सिर्फ अकेले चंद्रशेखर आज़ाद थे जिन्होंने वहां संविधान लेकर पहुंचे और उस आंदोलन को मजबूती दी और उसे लागू भी नहीं होने दिया। यदि आपका कोई प्रत्याशी चुनाव में और मतलब 26 विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, जहाँ से जलालुद्दीन साहब भेजे हैं जी, अगर ये यहाँ से सीट निकाल पाते हैं और कहीं ना कहीं आपकी जो है हिस्सेदारी में सरकार बनती है तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? सर, हम बात करेंगे अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, विकास, इन चीज़ों पे बात होगी। रोजगार दिया जाएगा। अच्छा, क्या संदेश देना चाहोगे खासतौर से 26 विधानसभा? सर, मेरे जनता को से एक यही अपील है कि जो वोट है, वोट बहुत कीमती होता है, इसका सही इस्तेमाल करें और ऐसे व्यक्ति को वोट करें जो चुनाव से पहले, चुनाव के बाद आपका साथ दे, जैसे कि भीम आर्मी साथ देती है। हम आपसे वोट इसलिए नहीं मांग रहे हैं कि हम आज वादे कर रहे हैं। हमने जो पिछले 5 सालों में भीम आर्मी में रहकर कार्य किए हैं और समाज को जागरूक किया है, समाज का साथ दिया है। देश के बड़े बड़े मुद्दे हो, सबीरपुर कांड हो या 69,000 वैकेंसी हो शिक्षक भर्ती या फिर NTPC हो, इनमें सब में हमने भागीदारी की है और उसमें उनको इंसाफ दिलाया है। सर, हम चुनाव इससे पहले भी लड़े हैं। उपचुनाव में हमने बुलंदशहर से चुनाव लड़ा था हमने, और हमारी पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी। समाजवादी और RLD का गठबंधन था, उनसे भी हमारा ऊपर रहे थे और हमें इस समय जनता का बहुत प्यार मिल रहा है। सर, जनता का बहुत अच्छा हमें सपोर्ट मिल रहा है। जनता में उत्साह है कि कोई एक ईमानदार और संघर्षशील व्यक्ति, एक लीडर हमारे बीच पैदा हुआ है और वो हमारी लड़ाइयों को लड़ता है, हमारे दर्द को, दुख को समझता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम वेदपाल सिंह है किस पद पर कार्य? और मैं आज़ाद समाज पार्टी में जिला उपाध्यक्ष मुरादाबाद हूँ जी। 26 विधानसभा ठाकुरद्वारा में हम खड़े हैं और यहीं से जलालुद्दीन साहब चुनाव मैदान में जी आपकी पार्टी से जी, तो इसको लेकर क्या करना चाहोगे? हम तो यही कहना चाहेंगे, जनता से एक ही अपील रहेगी कि इतना बढ़िया प्रत्याशी जो घर डोर टू डोर जाके मतलब पब्लिक में मिल रहा है
और उनके दुख दर्द को अपना आज भी साझा कर रहे हैं। वो इतना अच्छा प्रत्याशी हो सकता है कि जनता को ना मिल पाए ठाकुर द्वारा वाली को। उनकी मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हो। मुद्दा क्या, वही सबसे पहला हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके अपने मुद्दे हैं कि सबसे पहले अगर हम कामयाब हो जाते हैं यहाँ, तो हम जो नहीं हो पाया आज तक ठाकुर द्वारा विधानसभा में जो विकास नहीं हो पाया, सब जगह तो ही पड़ा हुआ है, सबसे पहले उस चीज़ को देखा जाए। जैसे रास्ते हैं, हम अभी जा रहे हैं रोडों पे, इतनी हालत ख़राब है कि गाड़ियों की भी हालत ख़राब है हमारी। तो हमारे प्रत्याशी की एक ही सोच है, सबसे पहले क्षेत्रीय रास्ते सही कराए जाए। क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं को, जैसे बार आप चुनाव मैदान में? जी अगर किसी जैसे क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम किरणपाल सिंह सागर, सरपंच सागर जी, क्या जी। कहना चाहोगे? विधानसभा ठाकुर द्वारा से मैं भीम आर्मी विधानसभा अध्यक्ष हूँ। विधानसभा जी सर, हाँ, मैं मात्र इतना कहना चाहूँगा कि हमने जो पिछले 5 सालों में भाई चंद्रशेखर एडवोकेट के नेतृत्व में जो हमने काम किया है, भीम आर्मी संगठन ने जो काम किया है, और उसी के उपलक्ष्य में हमने आज़ाद समाज पार्टी बना के जनता के बीच हम आए हैं। सबसे पहले हमारे भाई साहब ने कुछ मुद्दे रखे हैं जनता के लिए, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ। उन्होंने युवाओं को रोज़गार देने का वादा किया है, और माता बहनाओं को हमारी एक माता पेंशन योजना और देने का वो वादा करा उन्होंने। इसमें जाके हम जनता के बीच जाएंगे, उस बारे में बताएंगे, और युवाओं को हम समझाएंगे किस तरह आरक्षण का उन्हें तजा शिक्षा भर्ती घोटाला करा, उसमें आरक्षण का हनन करा, और हाथरस कांड देखा सब लोगों ने, किस तरह एक दलित बेटी को रात के 12 बजे मनुवादी सरकार के दबाव में आके प्रशासन ने क्या काम करा। इसलिए हम जनता के बीच जाएंगे, उन मुद्दों को रखेंगे। कैसे SSC GD वाले बच्चों को दिल्ली जंतर मंतर पे धरना देना पड़ रहा है। आज का युवा बेरोजगार है, वो मांग कर रहा है अपनी रोजगारी के लिए। हम उस मुद्दों पर ले आके पब्लिक के पास जाएंगे और कहेंगे जो हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो आम जनता के बीच किस तरह संघर्षशील हैं और कैसा काम करते हैं, उस कारनामे को हम अपने आगे बढ़ाएंगे और अपने प्रत्याशी मिस्टर जलालुद्दीन के लिए जनता से वोट मांगने की अपील करेंगे। जिस तरह से चुनाव चल रहा है और जी सर। 10 दिन बाकी हैं, जी। जो है फरवरी आने वाली है, जी सर। तो क्षेत्र में किस तरह का सहयोग आपको मिल रहा है? सर, हम जिस गांव में जाते हैं वहाँ से हमें बहुत प्यार मिलता है। सब लोग चंद्रशेखर भाई साहब के नेतृत्व में उनकी योजनाओं के बारे में जानकर काफ़ी उत्साहित होते हैं, और सब लोग ये कहते हैं कि जिस तरह चंद्रशेखर भाई साहब काम कर रहे हैं, हमें ऐसा ही नेता चाहिए, ऐसा ही युवा हमें चेहरा चाहिए, उनके ही नक्शे कदम का हमें प्रत्याशी चाहिए, और ऐसा ही प्रत्याशी 26 जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन सागर है, नितिन सागर जी। मैं आज़ाद समाज पार्टी से जिला सचिव मुरादाबाद। जी सर, चुनाव चल रहे हैं और 26 विधानसभा ठाकुर द्वारा में हम लोग खड़े हुए हैं, जी। तो क्या कहना चाहोगे चुनाव मुद्दों को लेकर के? चुनावी मुद्दों को लेकर ये कहना चाहेंगे, आज तक हमारी माताएं बहनें सेफली नहीं रही हैं। इस सरकार में जितनी धांधलेबाजी और जितने रेप और कांड हुए हैं, ये आपने देखा होगा, वहाँ पर कोई भी सरकार का व्यक्ति नहीं पहुँच पाता है, और इतना मतलब अत्याचार हो रहा है हमारी माताओं बहनों पर कि हम कुछ सोच भी नहीं सकते। ये देखते हैं कि एक को देखकर एक शांत हो जाता है, लेकिन ये आने वाले समय ये हो रहा है, अगर ये फिर सरकार दोबारा बन गई तो आने वाले समय में जो माताएं बहनें हमारी घर में हैं सुरक्षित भी नहीं रह पाएंगी। ठीक है, हमारा कहने का मतलब ये है कि जो ये चंद्रशेखर एडवोकेट चंद्रशेखर भैया जी हैं हमारे, चंद्रशेखर भैया आज़ाद समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, जलालुद्दीन मोहर लगेगी। क्या किया है आप बताइए, एक चीज़ भी बताइए जो आप मतलब माताएं बहनें हमारी सेफली रही हो कहीं पर। हमारी माताएं बहनें रात में या दिन में कहीं सेफली नहीं निकल पा रही हैं। इतने रेप हो रहे हैं, इतने कांड हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं ये? अगर सरकार ने सब कुछ दिया है तो कहाँ है, कहाँ हमारी माता बहनें सेफ हैं बताइए? इस सरकार में महिलाएं में सुरक्षित है कहाँ है? आप अगर कामयाब होते हो, आपकी जिम्मेदारी होती है, तो सबसे पहले महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए? पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर भैया जी बिना किसी पद पर होते हुए, ना कोई मंत्री, ना कोई विधायक, ना सांसद, फिर भी जहाँ पर भी किसी व्यक्ति पर जुर्म होता है, महिलाओं पर जुर्म होता है, तो हमारे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर सबसे पहले वहाँ पहुँचते हैं और उनको सम्मान दिलाते हैं, और जो चीज़ उन्हें मतलब लगता है कि हाँ ये गलत हुआ है उसका विरोध भी वो करते हैं। सरकार हो या SDM DM हो, कोई भी भैया के सामने झुकते हैं और वो झुकाकर छोड़ते हैं। जब कोई व्यक्ति हमारा समाज में किसी कोई पद पर नहीं, किसी मतलब उस पर नहीं है, फिर भी व्यक्ति इतना कुछ कर रहा है, आगे चल के सोचो अगर वो सत्ता में आ जाए तो क्या कुछ करेगा माताओं बहनों के लिए हमारी। तो मेरा इस सभी से यही कहना है कि इस बार हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद भैया जी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, उनको वोट करें, और आने वाले समय में उनको भी देखें। हमने सबको देखा, अखिलेश जी को देखा, मायावती को देखा, योगी को देखा, सबको देखा।
एक बार हमें एडवोकेट चंद्रशेखर भैया को देखना चाहिए और उनके संघर्ष को समझना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। केतली पर जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम।